हेलो एवरीवन, तो केना छी अहाँ सब। आई के एकेटा वीडियो में हम सब मैथिल के महा रिवीजन करऽ वाला छी। अब महा रिवीजन के की अर्थ छै, तऽ महा रिवीजन के मतलब ई होय छै जे आई के एकेटा वीडियो में हम सब जतेक भी मैथिली के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ पूरा देखबै। ओकर बाद जतेक भी मैथिली के 2 नंबर वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहो पूरा देखबै। आ ओकर बाद आखिरी में जतेक भी मैथिली के 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय जे प्रश्न छै ओ पूरा देखबै। तऽ अहाँ सबके की करऽ के, अहाँ सबके जे छै वीडियो के लाइक कऽ के चैनल के सब्सक्राइब कऽ लेबऽ के। दोसर जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ सबके हम कहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करऽ के लेल, तऽ ओकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के अवश्य जवाब देबै। तभी तऽ समझ में एतै जे अहाँ सब कतेक पढ़ै छियै, ठीक छै ने। और हाँ, ई जे वीडियो छै एकरा अहाँ सबके अपन अपन दोस्त में शेयर अवश्य कऽ देबऽ के है जे सब मैथिल रखने छै। तऽ चलू शुरू करै छियै और देखै छी सबसे पहिल नंबर जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ की छै। तो देखू तऽ सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन है ओए अहाँ के कहि रहल है कि मिथिला के जनपद के बसौने छला। आब देखिए ई क्वेश्चन जे छै अहाँ के ई देखू तऽ 13 में पूछने छै, 16 में पूछने छै, 19 में, 22 में आ 24 में। देखियो 5 बेर पूछने छै ई क्वेश्चन। तऽ केना नहि ई क्वेश्चन के अहाँ वीवीआई रखबै ना, 100% रखबै। अब देखू क्वेश्चन है कि मिथिला जनपद के बसौने छला, तो ऑप्शन ए में जनक बसौने छलखिन, यज्ञवल्क्य, राजश्री निमि और डी में मिथि। तो जल्दी से बताओ एकर राइट आंसर की है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मिथिला जनपद के बसौने छलखिन, मिथि ना, तो ऑप्शन नंबर डी जे छै से एकर राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब हम सब देखब दोसर नंबर क्वेश्चन। दोसर नंबर जो क्वेश्चन छै से देखियो और देखो इहो क्वेश्चन अहाँ देख लिया, स्क्रीन पर अहाँ देख सकै छी। क्वेश्चन देखियो कि गजब के क्वेश्चन छै। क्वेश्चन अहाँ देखो तऽ क्वेश्चन की कह रहा है से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है अहाँ के देख लिया। क्वेश्चन है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार छै, कह रहा है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे छै ओकर रचनाकार के छन। आब देखो ई क्वेश्चन जे छै अहाँ के 13 में पूछल गेल छै, 15 में पूछल गेल छै, 17 में पूछल गेल छै और 19 में पूछल गेल छै। 4 साल ई क्वेश्चन पूछल गेल छै। तो देखियो ऑप्शन ए में अहाँ के कि विद्यापति, बी में रामलोचन शरण, सी में राजमोहन झा, डी में भोलालाल दास। तो बताओ अहाँ कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे छै ओकर रचनाकार के छथिन, विद्यापति या रामलोचन शरण या राजमोहन झा या भोलालाल दास। तो सब गोटे के पता है, जे अपन चैनल से जुड़ल छी सबके पता है जे एकर लेखक छै ना रामलोचन शरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे छै यह एकर राइट आंसर। क्वेश्चन देख के अहाँ के पता चलत कि सर कते वीवीआई क्वेश्चन अहाँ बता रहल छै। आब देखियो ई क्वेश्चन एको बेर नहीं पूछल छै, लेकिन ई क्वेश्चन कतेक वीवीआई छै देखियो अहाँ के हम अखन समझा रहल छी। क्वेश्चन केना पूछने छै पता है अहाँ के, हम समझाबे के लेल तो लिखनो है कि 1 योजन बराबर होइत अछि। ई क्वेश्चन पूछने छै कि 24 योजन बराबर होइत अछि, 16 योजन बराबर होइत अछि, 4 योजन बराबर होइत अछि। तो 1 योजन के अहाँ समझ जेबै ना तो अपने आप सब समझ जेबै। तो देखियो क्वेश्चन है अहाँ के कि 1 योजन बराबर होइत अछि, क्वेश्चन देख रहल छी। तो 1 योजन बराबर होइ छै 4 कोष। अहाँ याद राखब जे 1 योजन बराबर कतेक होइ छै, तो 1 योजन बराबर सर 4 कोष होइ छै। तो 1 योजन बराबर 4 कोष, तो एकर आंसर अहाँ के 4 कोष भऽ जायत। लेकिन सुनू 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 सुनू, भागू ने। क्वेश्चन जे अहाँ से पूछत कि 4 योजन बराबर होइ छै, तो केना जवाब देते, 4 के 4 से गुना कर दियो यानी कि सर 16 कोष हेतै। क्वेश्चन अहाँ से पूछत कि 24 योजन बराबर होइ छै, तो 24 के 4 से गुना कर देबै यानी कि सर 96 कोष हेतै। समझ रहलियै ना। तो एना ई क्वेश्चन पूछे छै। क्वेश्चन पूछल छै लेकिन ई जे हम समझाबे के लेल लिखनो है ई नहीं पूछल छै। 24 योजन बराबर 3 बेर पूछल छै, 4 योजन बराबर 2 बेर पूछल छै अलग अलग, लेकिन ई समझाबे के लेल हम लिखनो है। ठीक छै, ठीक छै। वीडियो बढ़िया लाग रहा है तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो आगे की कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ अपना स्क्रीन पर देख रहा छी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक प्रमुख रचना अछि। क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक प्रमुख रचना कोन छन। तो ये क्वेश्चन देखियो 19 में पूछल गेल छै, 24 में आई बेर के लेल सेहो वीवीआई छै। तो देखो ऑप्शन में कि भोलालाल दासक प्रमुख रचना में जे छै ऑप्शन ए में अहाँ के कि व्याकरण प्रबोध छै। ऑप्शन ए में व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण और डी में उक्त तीनों। तो जल्दी से बताओ 4 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात। तो याद रखब हमर भाई, एगो अहाँ के ट्रिक दे रहल छी, ट्रिक दे रहल छी। याद रखब जे मैथिली के ऑब्जेक्टिव, याद रखब मैथिली के ऑब्जेक्टिव में यदि कोनो उक्त तीनों हुए तो ओकर आंसर वह होइ छै। तो एकर आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक छै। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आ देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहल है। 5 नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रमुखी दाय के पुत्र अछि, कह रहा कि चंद्रमुखी दाय के पुत्र के की नाम छै या पुत्र अछि, के छै पुत्र। तो ऑप्शन ए में रामू, बी में देबू, सी में फूल और डी में गुलाब। बताओ चंद्रमुखी दाय जे छलखिन ओकर पुत्र के छलै, जल्दी से बताओ तो हमरा कमेंट करके अहाँ। तो ऑप्शन ए में रामू, बी है देबू, सी है फूल और डी है गुलाब। तो सर चंद्रमुखी दाय जे छलखिन हुनकर जे पुत्र छलै ना, चंद्रमुखी दाय जे छलखिन हुनकर जे पुत्र छलै ओ छलखिन फूल। के छलखिन, फूल छलखिन। तो ऑप्शन नंबर सी जे छै यह का राइट आंसर हो जात। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है से देखो अहाँ के छठा नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो देखो छठा नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कि रंगीन पर्दा। क्वेश्चन है कि रंगीन पर्दा मैथिल साहित्यक विधा के अंतर्गत आबैत अछि। कह रहा है रंगीन पर्दा जे छै ओ मैथिल साहित्य के कोन विधा के अंतर्गत आबै छै, कहानी छै। देखियो ऑप्शन ए में अहाँ के कथा के अंतर्गत आबै छै, कथा के बी में एकांकी, सी में नाटक आ डी में उपन्यास। तो बताओ हमरा कमेंट करके अहाँ जे छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की भऽ जेतै। तो सर जी ई तऽ कथा के अंतर्गत आबै छै। कथी के अंतर्गत आबै छै, तऽ कथा के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै से एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन। बेर बेर हम नहीं समझायब जे कतेक बेर पूछने छै, अहाँ देख लिया स्क्रीन पर लिखल छै जे कते बेर कोन क्वेश्चन पूछल छै, बुझलिए ना। तो बेर बेर नहीं समझायब। अब देखो अगला जो क्वेश्चन छै से देखो अहाँ के की कह रहल है। तो देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहल है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छै, कह रहल है
कि साहित्य अकादमी से के पुरस्कृत छथिन। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के भोलालाल दास, बी में रामलोचन शरण, सी में लिली रे और डी में रत्नेश्वर मिश्र। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि लिली रे एक राइट आंसर हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहा है कि तो क्वेश्चन 8 नंबर देख लिया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस है, कह रहा है कि मनुष्य के लेल सबसे उपयोगी गैस कौन है। तो देखो तो ऑप्शन में देखो यहाँ की कह ऑप्शन देखा कि तुरंत समझ में आ जाए। तो देखिए ना ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस आ उक्त गैसक मिश्रण। तो ऑक्सीजन गैस जो है O2 हम सब वह लै छियै ना सांस में, तो ऑक्सीजन गैस जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक राइट आंसर भऽ जाएत। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो देखो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कि जीवन लेल सबसे आवश्यक कह रहा है कि जीवन के लेल सबसे आवश्यक की है। तो देखो ऑप्शन ए में अहाँ के हवा, ऑप्शन देख सकते ऑप्शन ए है हवा, बी है पानी, सी है आग आ डी है अन्न। जल्दी से बताओ अहाँ एक क्वेश्चन 9वां नंबर जो क्वेश्चन है एक आंसर की भैया। तो कतेक लोग सोचते थे पानियो है, आगो है, अन्नो है, हवाओ है, ऑप्शन में तो सभी चाहिए नहीं, लेकिन कहानी के अनुसार कहानी जे है ये कहानी के अनुसार सबसे आवश्यक है हवा। तो ऑप्शन नंबर ए जे है से एक राइट आंसर भऽ जाएत हमर भाई। ठीक है, अहाँ सब अपन नाम नहीं अभी तक कमेंट केलहुँ है, अपन नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अपन जिला के नाम से कमेंट करूँ ताकि ई तो समझ में आवे जब मैथिल के गुंज है कहाँ कहाँ, सबसे ज़्यादा कौन जिला के कमेंट आवे है ना। तो सब अहाँ कमेंट करके बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि पर्यावरणक लेखक है। क्वेश्चन है यहाँ के कि पर्यावरणक लेखक है, पर्यावरण के लेखक के। तो देखो ऑप्शन में देखो ऑप्शन ए में यहाँ के पर्यावरण के लेखक में दिनेश्वर लाल आनंद, मोहन भारद्वाज, रामानंद झा और रमन झा। तो जल्दी से बताओ एक राइट आंसर की बात, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो हमारा कि पर्यावरण के लेखक के छे। जल्दी से बताओ 10वां नंबर क्वेश्चन जो है पर्यावरण के लेखक है, जल्दी से बताओ पर्यावरण के लेखक के छे। तो सर जी पर्यावरण के लेखक छे दिनेश्वर लाल आनंद, यानी कि सर जी ऑप्शन नंबर ए में जो है ना यह राइट आंसर हो जाते। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब हम सब अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखो। तो देखो 11वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है से कह रहा है यहाँ के कि क्रैक शीर्षक रचनाकार है, क्रैक है, ठीक है ना, क्रैक शीर्षक रचनाकार है। आ ई क्वेश्चन तो पूछे में रिकॉर्डे तोड़ देने छै। देखियो ना अहाँ 18 में पूछने छै, 19 में, 21 में, 23 में, 24 में लगातारे पूछते छै। तो ई क्वेश्चन ध्यान रखब। ऑप्शन ए में है कि क्रैक शीर्षक जो है, क्रैक जो है एकर लेखक में उमाकांत है, विभा रानी है, अशोक है या भाग्यनारायण झा है। तो जल्दी से बताओ अहाँ 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात। तो क्रैक शीर्षक जो है, क्रैक शीर्षक जो है एकर जो लेखक है वो है उमाकांत के, याद रखो उमाकांत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है से एक राइट आंसर भऽ जाएत। अब देखो वही प्रकार से हम सब जो क्वेश्चन देखबै वो देखबै अहाँ के 12वां नंबर क्वेश्चन। जो 12वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि उमाकांतक रचना अछि, कह रहा है कि उमाकांत जी जो छथिन हुनकर रचना कौन छल। जल्दी से बताओ अहाँ के पता है कि उमाकांतक रचना कौन छल। तो देखो अब ये बताना है, भूल जा रहा है यहाँ। देखिए ऑप्शन ए में भोजन से, बी में क्रैक, सी में चंद्रमुखी, डी में। अरे सर जी अखने तो अहाँ कहलिए जे क्रैकक रचना क्रैकक रचनाकार उमाकांत छथिन। तो उमाकांत तो ओकरे रचना हेतै ना, क्रैके के ना, क्रैके ना लिखने छथिन उमाकांत जी। हाँ हाँ वही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर भऽ जाएत। कोनो दिक्कत भऽ रहल है यहाँ के, कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं होया। अब देखो 13वां नंबर क्वेश्चन इहो पूछा में रिकॉर्ड तोड़ देने छै, मुदा अहाँ सब ध्यान नहीं देते हो। तो ध्यान देवाला के छथिन तो सर। हम देख के एनो है ना अहाँ के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन क्वेश्चन पूछल जाए। अहाँ बस देखो ना, देख के याद करो, वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करो ना, अपन अपन जिला के नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना। देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कह रहा है अहाँ के कि बंग भंग आंदोलन जो रहे, बंग भंग आंदोलन वो कहिया भेल रहे। क्वेश्चन अहाँ देख रहा है, क्वेश्चन है जो बंग भंग आंदोलन कहिया भेल रहे। इहो क्वेश्चन देखियो पूछा में रिकॉर्ड तोड़ने छै। 18 में भेल रहे, 21 में भेल रहे, 22 में, 23 में, 24 में, कहिया भेल रहे। देखियो कते सॉरी तो पूछल वाला साल छै। 18 में पूछने छै, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में 5 बेर ई क्वेश्चन पूछने छै। अब देखो कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन में देखो वहाँ तक की कह रहा है। तो ऑप्शन में आगे कह रहा है कि जे आंदोलन भेल रहे से 1905 में भेल रहे, 1906 में, 1907 में, 1908 में, चारों में से कौन ईस्वी में भेल रहे बंग भंग आंदोलन। जल्दी से हमें बताओ, तो जल्दी से बताओ हमारा। तो सर जी बंग भंग आंदोलन भेल रहे 1905 ईस्वी में। कहिया भेल रहे बाबू। तो 1905 ईस्वी में। अब देखो अगला क्वेश्चन हम सब देखब यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखब। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो सर जी 14 नंबर क्वेश्चन तो हम देखे ले, अरे आंसर नहीं ना पता है यहाँ के। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह जो भेल रहे से कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए है यहाँ के सिपाही विद्रोह में 1944 में, बी है 1856 में, सी है 1857 में, डी है 1861 में। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि सिपाही विद्रोह जो भेल रहे से 1857 ईस्वी में भेल रहे। कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखो यहाँ के। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जैसे की गजब के क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाँ देख रहा है। तो देखो ना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ के कि भेड़ छिपा भात। क्वेश्चन है कि भेड़ छिपा भातक रचयिता है। तो भेड़ छिपा भात के रचयिता के इहो क्वेश्चन पूछा में रिकॉर्डे तोड़ने 17 में, 19 में, 23 में, 24 में 4 साल पूछने।
तो देखियो तो ऑप्शन ए में जो है यहाँ के कि भेड़ छिपा भात के लेखक है लिली रे, उस्मीकरण खा, विभा रानी या शेफालिका वर्मा। जल्दी से बताओ 15 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो सर 15 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हेतै सर, विभा रानी के लेखक है। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो की कह रहा है, ठीक है। देखियो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के रचना कहने छे, चंद्रमुखी कथा के रचना कहने छे। तो ऑप्शन ए राजकमल चौधरी, बी है लिली रे, सी है मनमोहन झा और डी में वीना ठाकुर। देखा जाए राइट आंसर आ जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि लिली रे का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के है कि चंद्रमुखी पुत्रक नाम छलके रहल कि चंद्रमुखी के पुत्र के की नाम छलन। ऑप्शन ए गौरव, बी में है कमल, सी है फूल और डी है चूड़ामणि। देकर राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी हो जाता, यानी कि फूल जो है से का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन है कि माछ खैला से बढ़ैत अछि, की रहल कि माछ खैला से की बढ़ै छै। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में यहाँ के बुद्धि, बी है लंबाई, सी है सुंदरता, डी है संस्कार। तो माछ खैला से बुद्धि बढ़े छै, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पाठ्यांश में फूल चंद्रमुखी के ल जाय चाहे छथि, कह रहा है कि पाठ्यांश में फूल जो है वो चंद्रमुखी ल जाय चाहे छथि। ऑप्शन ए है कि दरभंगा, बी है मधुबनी, सी में है पटना और डी है मुजफ्फरपुर। तो पाठ्यांश में फूल जो है वो चंद्रमुखी के मधुबनी ल जायला चाहे छथि। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाता। अब चलो अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि राजमोहन झा के जन्म भेलन, कह रहा है कि राजमोहन झा के जन्म कहाँ भेल रहन। तो ऑप्शन है यहाँ के बजीतपुर में, बी है आनंदपुर में, सी है सागरपुर में और डी है मोहनपुर में। देखा जाए राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि बजीतपुर में एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि यज्ञवल्क्य पिता के नाम छलन, कह रहा है कि यज्ञवल्क्य पिता के नाम की छलन। तो ऑप्शन ए राजा जनक, बी में देवराज, सी है आरुणि और डी में हिरण्य नाम। देखा जाए राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता, उनके देवरात एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि जनक राजवंशक राजधानी छल, कह रहा है कि जनक के राजवंश जो है ओकर राजधानी कतऽ छल। ऑप्शन ए जनकपुर में, बी है काठमांडू में, सी है पोखरा में और डी है सप्तरी में। तेकर जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि जनकपुर में एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखा तो देखो 23वें नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ के कि जनक राजवंशक संस्थापक छला, कह रहा है कि जनक राजवंश के संस्थापक के छलखिन। तो देखो ऑप्शन ए में यहाँ के निमिजनक, बी है मरीचि, सी है कश्यप और डी है विश्वनाथ। जल्दी से एकर आंसर जो है 23 नंबर क्वेश्चन के अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि मैथिली साहित्यक आदि कवि कहल जाय छथि, कह रहा है कि मैथिली साहित्य के आदि कवि कहल जाय छे। ऑप्शन ए में विद्यापति, बी है गोविंदा, सी में ज्योतिरीश्वर और डी में मनबोध। तेकर जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि विद्यापति जो है से राइट आंसर हो जाता। अब चलो अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखे यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के कि विद्यापति राजवंश जुड़ल छला, कह रहा है कि विद्यापति राजवंश जुड़ल छला। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ के कर्नाट राजवंश, बी में है ओनवार राजवंश, सी में है खंडवाल राजवंश और डी में नेपाल राजवंश। तेकर जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि ओनवार राजवंश का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन की 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखा तो देखो 26वां नंबर क्वेश्चन है कि कीर्तिलता आ कीर्ति पताका कृति छन, कह रहा है कि कीर्तिलता आ कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति छन किनकर। तो ऑप्शन ए में ज्योतिरीश्वर, बी है जयदेवक, सी है गोविंदासक और डी है विद्यापति, ठीक है ना। तो राइट आंसर की हो जात विद्यापति के का राइट आंसर हो जात। पढ़ने छे ना कि हट में विद्यापति द्वारा लिखल दूटा कीर्ति छन, के कौन तो कीर्तिलता आ कीर्ति पताका, यह ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन के 27वां नंबर जो है से यहाँ के कि विद्यापति के जन्म भेल रहन, जल्दी से बताओ विद्यापति जी के जन्म कत भेल रहन। पता है यहाँ के विद्यापति के जन्म भेल रहन बिस्फी में, जो कि हमारा घर से मात्र 12 किलोमीटर के दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि विद्यापति के रचना कैलन। क्वेश्चन है कि विद्यापति की रचना कैलन। तो ऑप्शन ए मैथिली में, बी है संस्कृत में, सी है अवहट में और डी है उक्त तीनों में। देखा जाए राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी भी हो जाता, यानी कि उक्त तीनों में एक राइट आंसर हो जाता। अब चलो अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो वहाँ के। तो 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि चंदा झा के लिखल पोथी है, कह रहा है कि चंदा झा के द्वारा लिखल पोथी कौन से है। तो ऑप्शन ए में पुरुष परीक्षा, बी है मिथिला भाषा रामायण, सी है डाक वचनावली और डी है यहाँ के गीत गोविंद। तेकर जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि मिथिला भाषा रामायण का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के कि चंदा झा अपने में बसी गला, कह रहा है कि चंदा झा अंत में बैस गला कहाँ। ऑप्शन ए बरगाम में, बी है पिंडारुज में, सी है आंध्र ठाठी में और डी है यहाँ के आनंदपुर में। तेकर जो राइट आंसर हो जाता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाती है कि आंध्रा ठाठी में एक राइट आंसर हो जाता। 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि गोदावरी दत्तक जन्म स्थान छल। क्वेश्चन है कि गोदावरी दत्त के जन्म स्थान कौन छल।
तो ऑप्शन ए में रांटी, बी में मंगरौनी, सी में लखनऊ और डी में बहादुरपुर। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि बहादुरपुर जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। ठीक छै ने, अहाँसँ कमेंट नहि कऽ रहल छी, कमेंट कऽ के जे क्वेश्चनके आंसर पूछि रहल छी ओ क्वेश्चनके आंसर अहाँसँ बताउ। ठीक छै ने, अपन जिलाके नाम सेहो कमेंट बॉक्समे कमेंट कऽ के बताउ, अपन नाम सेहो कमेंट बॉक्समे कमेंट कऽ के बताउ। ठीक छै, आब देखियौ अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर कि बाबाक आत्मीयता शीर्षक लेखक छै। ठीक छै ने, देखियौ ऑप्शन ए में अहाँके रत्नेश्वर मिश्र, डी में रामलोचन शरण, सी में राजमोहन झा, डी में अशोक। तो एकर राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि अशोक एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक रचना अछि। क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक रचना अछि। ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, बी है भोजन, सी है चंद्रमुखी, डी है पर्यावरण। तो एकर राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 34वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ अहाँके कि माँ वृत्त थिकी कहै छै, के रहल कि माँ वृत्त थिकी के कहै छै, तो तारानंद वियोगी कहै छै, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि एतऽ जे छै 35वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके कहि रहल है कि संघ आ राज्यक बीच शक्तिक विभाजन में संतुलन सन व्यवस्था लेल गेल अछि। ऑप्शन ए है अमेरिका संविधान से, बी में कनाडा के संविधान से, सी में ब्रिटिश संविधान से, डी में आयरलैंड संविधान से। कहि रहल है कि भारत के जे संविधान छै तो एहिमे अहाँके संघ आ राज्य के बीच शक्ति के जे विभाजन भेल छै ओ कहाँ से लेल गेल छै, तो ई कनाडा के संविधान से लेल गेल छै। तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 36वां नंबर जे क्वेश्चन है से है अहाँके कि गोदावरी दत्तक एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित अछि। कहि रहल है कि गोदावरी दत्त के एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र जे छै से संरक्षित छै। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में, डी है अमेरिका में। तो एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि जापान में एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 37वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके कि शांति निकेतन स्थापित अछि। क्वेश्चन है कि शांति निकेतन स्थापित अछि। तो ऑप्शन ए में है बंगाल में, बी में है लखनऊ में, सी में है दिल्ली में, डी है मध्य प्रदेश में। तो एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए हेतै, यानी कि बंगाल में एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखियो अगला क्वेश्चन कि 38वां नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि डॉक्टर जयकांत मिश्र निवासी छलाह। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छलखिन ओ निवासी छलखिन। तो ऑप्शन ए में अहाँके दरभंगा जिला के, बी है मधुबनी जिला के, सी में है समस्तीपुर जिला के और डी में अहाँके सहरसा जिला के। तो एकर राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर बी हेतै, यानी कि मधुबनी जिला के एकर राइट आंसर भऽ जेतै। वही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 39वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँके कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापनाक उद्देश्य छल। कहि रहल कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना के उद्देश्य की छल। तो ऑप्शन ए में अहाँके कि मिथिलाक उत्थान, बी में मैथिलीक उत्थान, सी में मैथिलक उत्थान और डी में उक्त तीनक उत्थान। तो एकर आंसर तो अहाँके पते है की हेतै से। अब देखियो अगला क्वेश्चन है कि 40वां नंबर जे क्वेश्चन छै से देखो अहाँके की कहि रहल है। 40वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँके कि लिली रे प्रसिद्ध उपन्यास अछि। कहि रहल है कि लिली रे के प्रसिद्ध उपन्यास कोन छै। तो ऑप्शन ए में मरीचिका, बी में पट्टाक्षेप, सी में उपसंहार और डी में उक्त तीनू। तो एकर राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनों जे छै यहाँ एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हमसब देखबै। तो 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा साहित्यक विधाक अंतर्गत आबैत अछि। कहि रहल है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जे छै ओ कोन साहित्य विद्या के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन ए यहाँ के रिपोर्टाज, बी में निबंध, सी में एकांकी आ डी में कथा। तो एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि निबंध एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 42वां नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखू अहाँके 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न देल गेलन। कहि रहल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न कहिया देल गेलन, तो मृत्यु भेला के बाद, यानी कि मृत्योपरांत। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 43वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँके कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा नामक निबंधक लेखक के थी। कहि रहल है कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा नामक निबंध जे छै ओकर लेखक के छै। तो ऑप्शन ए रामलोचन शरण, बी में काशीकांत मिश्र, सी में आनंद मिश्र और डी में नवीन चंद्र। तो एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि रामलोचन शरण एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि रामलोचन शरण के कोन उपाधि भेटल छलनि। कहि रहल कि रामलोचन शरण के कोन उपाधि भेटल छलनि। तो ऑप्शन ए में कविक नठार, बी में संपादक जी, सी में राय साहब और डी में प्रेस मालिक। तो एकर राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर अहाँके सी भऽ जेतै, यानी कि राय साहब एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 45वां नंबर जो क्वेश्चन छै ओ अहाँके कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के निबंध कतऽसँ लेल गेल अछि। कहि रहल कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध कतऽसँ लेल गेल छै। तो ऑप्शन ए में परिवेशिका मैथिल साहित्यसँ, बी में देखियो अहाँके एतऽ विमर्श, सी में है साहित्य लोचन सा, डी में है साहित्य लोक सा। एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि प्रवेशिका मैथिल साहित्य से एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि व्याकरण चंद्रोदय नामक
बालोपयोगी पोथी के रचनाकार के छथि? ऑप्शन ए में रामलोचन शरण, बी में दुर्गानंद झा, सी में शशिनाथ झा, डी में कृष्णानंद झा। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, यानी कि रामलोचन शरण एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर जे छै ओ क्वेश्चन आ कि महात्मा गांधी के मातृभाषा की छलनि के रहल कि महात्मा गांधी के मातृभाषा जे छलनि से की छलनि? तो जल्दी से बताओ। इधर हम आके पहले ही बता देना कि महात्मा गांधी के जन्म गुजरात में भेल रहन, तो उनका जो मातृभाषा है वो गुजराती है, तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भोलालाल दासक वृत्ति की छलन के रहल कि भोलालाल दास के वृत्ति की छलन? तो ऑप्शन ए में डॉक्टरी, बी में वकालती, सी में बैंक मैनेजर, डी में शिक्षक। एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाते, यानी कि वकालती एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखबे। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि भोलालाल दासक पिता के नाम की रहन? जल्दी से बताओ हमरा कि भोलालाल दास के पिता के की नाम रहन? तो ऑप्शन ए में चुआलाल, बी में सोहनलाल, सी में मेवालाल, डी में रामलाल। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि चुआलाल एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखब। तो देखो 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी? क्वेश्चन है कि जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की है? तो जर्मनी के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा है जर्मन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सहायक राइट आंसर भ जाए। ठीक है, 50टा क्वेश्चन देख लेना। आज के सेट में हम सब 100 क्वेश्चन देखबे। तो अभी तक जो अहाँ सब अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं केना है, तो अहाँ सब अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आ सबसे पहले तो हमरा ई बता दिए जो अभी तक जो 50 गो ऑब्जेक्टिव देख लिया एहिमे से अहाँ सबके कतेक सही भेल। चलो आप देखै छियै अगला क्वेश्चन इनके 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब। तो देखो 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के संपूर्ण समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी से हिंदी भ गेल? के रहल कि समस्त भारतीय संघ के राष्ट्रभाषा कौन ईस्वी से हिंदी भ गेलै? ऑप्शन ए है 1970 से, बी है 1965 से, सी है 1967 से, डी है 1980 से। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि 1965 ईस्वी से एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि इंग्लैंडक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी? क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी? तो ऑप्शन ए में जर्मन, बी में अंग्रेजी, सी में फ्रेंच, डी में मैथिल। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जाते, यानी कि अंग्रेजी एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखो। 53वां नंबर जो क्वेश्चन है से कह रहा है अहाँ के कि फ्रांस देशक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थी? कह रहा कि फ्रांस देश जो है ओकर मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की है? फ्रेंच है, पता है यहाँ के अच्छी तरह से पता है फ्रेंच है। अतः एक ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखिए अतः कह रहा है कि 1962 में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छला? क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छलखिन? जल्दी से हमारा बताओ। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी में सुचेता कृपलानी, सी में उमाशंकर जोशी या डी में रामा सिंह। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक राइट आंसर भ जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषयक विद्वान छला? क्वेश्चन है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो छलखिन वो कौन विषय के विद्वान छलखिन? तो ऑप्शन ए में इतिहास के, बी है भूगोल के, सी में मैथिली के, डी में है अंग्रेजी के। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए भ जाते, यानी कि इतिहास के रहते। तो एक राइट आंसर ई भ जाए। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि द केस ऑफ मैथिली। क्वेश्चन है कि द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन के तैयार कैलन? तो ऑप्शन ए में है यहाँ के अमरेश पाठक। उसके बाद देखिए बी में जो से है यहाँ के इंद्रकांत झा, जी सी में है वीणा कर्ण और डी में है जयकांत मिश्र। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी ए है, यानी कि जयकांत मिश्र एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि उमाशंकर जोशी कौन भाषा कवि छला? के रहल कि उमाशंकर जोशी जो छलखिन से कौन भाषा के कवि छलखिन? तो देखो ऑप्शन ए में भोजपुरी के, बी में मैथिली के, सी में मगही के और डी में गुजराती के। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि गुजराती के एक राइट आंसर भ जाते। आप देखो अगला क्वेश्चन कि 58वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि मांगन खवास ई डॉट 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 बेस ई लोकप्रिय भेल बावजूद खुली खुली जाए? बताओ मांगन खवास जो है ई कथी के लऽ बेसी लोकप्रिय भेलखिन? तो ठुमरी के लऽ। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 59वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि एक योजन बराबर होते? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यहाँ के हम वीडियो के शुरू में बता देना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 60वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि चंद्रमुखी रचना अछि? क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी जो रचना है के कर? तो ऑप्शन ए है विभा रानी के, बी में है उमाकांत के,
सी में लिली रेक आ डी में राजमोहन झा तऽ चंद्रमुखी जे छै अहाँके से छै अहाँके लिली रेक रचना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 61वां नंबर है कि मांगन खवास, क्वेश्चन है कि मांगन खवास युवक प्रख्यात संगीतक छला, कह रहा है कि मांगन खवास युवक जे छलखिन ओ प्रख्यात संगीतज्ञ छलखिन। ऑप्शन ए अकोरनाथ ठाकुर, बी है करीम खां, सी में उस्ताद फयाज खां आ डी में उक्त तीनों देख लो जे राइट आंसर हेतै से पते यहाँ के उक्त तीनों हेतै, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है कि मांगन खवासक मृत्यु भेलन, कह रहा है कि मांगन खवास के मृत्यु कते उम्र में भेल है, जल्दी से बताओ हमरा। मांगन खवास के मृत्यु मात्र 35 वर्ष के उम्र में भेल रहन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जात। अब देखो अगला क्वेश्चन 63वां नंबर है कि चेतना समिति, कह रहा है कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दय सम्मानित कैलक, कह रहा है कि चेतना समिति गोदावरी देवी के जे ताम्रपत्र दय सम्मानित कैलक। ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में, बी है 83 में, सी है 75 में, डी है 73 में। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाते, यानी कि 75 ईस्वी में राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो तो अहाँ कह रहा है कि न्याय वह जे हमरा डॉट 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 हमरे हित हो, कह रहा है कि न्याय वह है जे हमरे हित हो। तो खाली स्थान में की भेल अप्रिय प्रिय असंगत संगत, तो संगत न्याय वह जे हमरा संगत हमरे हित हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 65वां नंबर है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा सार्षिक साहित्यक विधाक अंतर्गत आबैत अछि, कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जे छै ओ शीर्षक साहित्य कोन विद्या के अंतर्गत आबै छै। ऑप्शन ए निबंध, कथा, एकांकी आ संस्मरण। तो एक राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर ए हेतै, यानी कि निबंध के अंतर्गत आबै छै। अब देखो अगला क्वेश्चन 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कैलन, कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कैलखिन। तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है नाना साहेब आ डी है उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है 67वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छला। काल्हि वाला मैथिली ऑब्जेक्टिव में हम सब देखने रहो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छलखिन, जल्दी से बताओ हमरा। WC बनर्जी छलखिन, WC बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 68वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि। देखियो चूंकि महामैराथन क्लास है तो कनी स्पीड में बन रहा है वीडियो, है ना। देखो 68वां नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि। जल्दी से हमरा बताओ कि पेड़ पौधा भोजन के लिए वातावरण से की लै छै, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या धूलकण या नाइट्रोजन। तो एक राइट आंसर रहते से ऑप्शन नंबर बी हो जाते, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी है 1912 ईस्वी में, सी है 1914 ईस्वी में आ डी है 1916 ईस्वी में। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी हेतु, यानी कि 1914 ईस्वी में एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन 70वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के है कि गंगा से हिमालय चकराय डॉट 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 अछि। तो कह रहा है ऑप्शन है 40 कोस, बी है यहाँ के 60 कोस, सी में 64 कोस और डी में 72 कोस। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 64 कोस एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन इनके 71वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहा है कि गोनू झा के विलाय के अर्थ होइत अछि। कह रहा है कि गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै। तो गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै ठेस लागल से बुद्धि बढ़त। गोनू झा के विलाय के अर्थ होइ छै ठेस लागल से बुद्धि बढ़त। अब देखो अगला क्वेश्चन 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि बौद्ध धर्मक संस्थापक छला। बताओ जल्दी से मेरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक के छलखिन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सब पढ़ने छी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक छलखिन महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते, बौद्ध धर्म के संस्थापक छलखिन महावीर स्वामी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि एतऽ जे छै 73वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अवहट में विद्यापति के रचना छलनि। क्वेश्चन है कि अवहट में विद्यापति के रचना छलनि। तो ऑप्शन ए यहाँ के कीर्तिलता, बी में पुरुष परीक्षा, सी में कीर्ति पताखा आ डी में यहाँ के ए आ सी दुनू। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि कीर्तिलता एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 74वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो यहाँ के कि त्रिभाषा सिद्धांत अंतर्गत आबैत अछि। कहलक कि त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत आबैत अछि। तो ऑप्शन ए में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक भाषा। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि उक्त तीनों भाषा, ठीक है ना, त्रिभाषाक अंतर्गत, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इनकी 75वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि लिली रे लिखे छे। कह कि लिली रे जो है वो की लिखे छे। ऑप्शन ए कथा, बी है उपन्यास, सी है कविता, डी में है ए आ बी दुनू। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि ए आ बी दुनू एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहा है कि मांगन खवास जानकार छला। क्वेश्चन है कि मांगन खवास जो छल यहाँ से जानकार छल। ऑप्शन ए में विद्यापति गीतक, लोकगीतक, घमराक,
घमारक आ उक्त तीनू, तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनू एकर राइट आंसर भऽ जेतै। ओही प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन 77वां नंबर जे क्वेश्चन छै से है आगे कि गोदावरी दत्त एकांतक साधिका क्षेत्र कह रहल कि गोदावरी दत्त जे छै ओ कोन एकांत के साधिका क्षेत्र। ऑप्शन ए जिला स्तर के, बी में प्रांत स्तर के, सी में राष्ट्रीय स्तर के, डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा छला। काल्हि हम सब पढ़ने रही, जल्दी से बताओ कि असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा के छलखिन। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा छलखिन गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो देखियो ऑप्शन में कत है यहाँ के ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ एक राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो 79वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि उमाकांतक रचना है। क्वेश्चन है कि उमाकांतक रचना है। ऑप्शन ए में क्रैक, बी में भोजन, सी में चंद्रमुखिया, डी में भरी छिपा भात। तो उमाकांत के जो रचना छन वो छन क्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। ओही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब, लेकिन ओहिसँ पहले अहाँ सब जे छै ने वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू। अखन तक अहाँ सब जे छै वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ, ई तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। देखियो मैथिल लिखे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तकर बावजूद अहाँ सबके लेल ही मैथिली वीडियो बना रहा है। तो अहाँ सब जो यदि सपोर्ट नहीं करबै तो फिर के करते से हमरा कहू। साइंस के आ सोशल साइंस के तो ज़्यादा बने नहीं है अपना चैनल पर। तो जतेक भी बच्चा मैथिली रखने छी, जतेक भी बच्चा मधुबनी जिला से छी, दरभंगा जिला से छी, सीतामढ़ी जिला छी, अर्थात जे भी जिला से छी जहाँ पर मैथिल बाजल जाए, तो सब गोटे जे छै ने वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो क्वेश्चन जो है यहाँ के वो है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार केने रहे। कह रहा कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म के स्वीकार केने रहथिन। तो भीमराव अंबेडकर जी स्वीकार केने रहथिन। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति पौने क्षेत्र साहित्यक विद्या में। कह रहा है कि महेंद्र मलंगिया जो है वो मुख्य रूप से ख्याति पौने क्षेत्र साहित्यक विद्या में। तो ऑप्शन है कथा में, बी है संस्मरण में, सी है यात्रा वृंतांत में, डी है नाटक में। तो एक जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि नाटक में एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी तक डिग्री पौलन। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो वो पीएचडी के डिग्री कौन ईस्वी में पेने रहथिन। तो ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, बी है 12 में, सी है 14 में, डी है 16 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छलखिन वो सबसे पहले पीएचडी के डिग्री 1916 ईस्वी में पेने रहथिन। एक बाद वो पीएचडी के डिग्री दोसर सब्जेक्ट में लेलखिन। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि महेंद्र मलंगिया लिखित छथि। कह रहा कि महेंद्र मलंगिया की लिखे छथि। तो ऑप्शन ए में एकांकी नाटक, बी में यहाँ के नुक्कड़ नाटक, सी में रेडियो नाटक, और डी में उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के है कि जमाहीर। क्वेश्चन है कि जमाहीर लाल वस्तुतः हीरा छला उक्ति है। ऑप्शन ए में है कि डॉक्टर सुधारक झा, बी में यात्री जी, सी में है डॉक्टर जयकांत मिश्रक, और डी में है डॉक्टर अमरनाथ झा। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि डॉक्टर जयकांत मिश्रक एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 85 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि मांगन खवासक अंतिम समय बीतलन दरबार में। कह रहा कि मांगन खवासक जो है अंतिम समय कौन दरबार में बीतलन। तो ऑप्शन में कुमार श्यामानंद सिंहक, बी में श्याम गंगानंद सिंह, कुमार गंगानंद सिंह, डी में यहाँ के विश्वेश्वर सिंह, डी में यहाँ के लक्ष्मी नारायण सिंह। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कुमार श्यामानंद सिंहक एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 86वां नंबर जो क्वेश्चन है देखियो अहाँ के कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पीक पुरस्कार देल गेल रहे। तो ऑप्शन ए में यहाँ के मुख्यमंत्री का हाथ है, बी में राज्यपालक हाथ है, सी में प्रधानमंत्री का हाथ है, और डी में राष्ट्रपति का हाथ है। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि मुख्यमंत्री हाथ है एक राइट आंसर भऽ जेतै। आप देखो हम सब अगला क्वेश्चन यानी कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है से देखो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि भारतक संविधान। क्वेश्चन है कि भारतक संविधान कतिपय देशक विशिष्टि तथ्यक रखने अछि। ऑप्शन ए में ब्रिटेन के, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, और डी में उक्त तीनों। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भऽ जेतै, यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 88वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है कि महेंद्र मलंगिया क्वेश्चन है कि मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस है। जल्दी से बताओ मनुष्य के लेल सबसे उपयोगी गैस कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड? अरे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन गैस होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर जो क्वेश्चन है वह है महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे छथि। क्वेश्चन है कि महेंद्र मलंगिया नाटक लिखे छथि। तो ऑप्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर, बी में यहाँ के प्रांतीय समस्या पर, सी में मैथिली सामाजिक विभिन्न समस्या पर, और डी में कोई नहीं। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अहाँ के जे
सी भऽ जायत, यानी कि मैथिल समाजक विभिन्न समस्या पर एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगिला क्वेश्चन 90 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि मिथि ककर पुत्र छलाह। क्वेश्चन है कि मिथि जे छै से ककर पुत्र छलखिन, तऽ मिथि छलखिन राजश्री निमिक पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब हमसब लास्ट के 10 गो ऑब्जेक्टिव देखऽ वाला छी महा मैराथन के फर्स्ट क्लास के, ठीक छै ने। तो एहिमे अहाँ सब एकदम कड़क से जुड़ल रहू ना, कमेंट कऽ के बताउ जे ई 10 गो में से कएटा ऑब्जेक्टिव अहाँके सही होइए। तो चलू 51 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि मिथिलाक सांस्कृतिक केहन छल, जल्दी से बताउ हमरा कि मिथिलाक संस्कृति जे छै ओ केहन छै। ऑप्शन ए में वेद समस्त, बी में व्याकरण समस्त, सी में ज्योति समस्त और डी में पुराण समस्त। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि वेद समस्त एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगिला क्वेश्चन 92 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छलाह, के रहल कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छलखिन, तऽ एकर जे लेखक छलखिन ओ छलखिन ग्रियर्सन, के छलखिन ग्रियर्सन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 93 नंबर दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलल गेल, कह रहल है कि दरभंगा में जे छै पुस्तक भंडार नामक संस्था जे छै से कहिया खोलल गेल, 1955 में या 60 में या 16 में या 20 में, जल्दी से बताओ हमरा। 1916 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला 94 नंबर जे क्वेश्चन से छै अहाँके कि लिच्छवी राजवंशक राजधानी कतऽ छल। क्वेश्चन है कि लिच्छवी राजवंशक राजधानी जे छल से कतऽ छलै, तऽ ऑप्शन ए वैशाली, बी है हाजीपुर, सी में लालगंज आ डी में है रायपुर। तो एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि वैशाली एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 95 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के छलाह। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जे छलखिन से के छलखिन, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी या राम मोहन राय या पैगंबर मोहम्मद। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि महावीर स्वामी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 96 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि जयकांत मिश्र के साहित्य अकादमी से कोन पुरस्कार भेटलनि। क्वेश्चन है कि जयकांत मिश्र के साहित्य अकादमी से कोन पुरस्कार भेटलनि, तऽ भाषा सम्मान पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन 97 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पढ़लहुँ लेखक लिखल निबंध ठीक। ऑप्शन ए जयकांत मिश्र के, बी में है उमेश मिश्र के, सी में है जयदेव मिश्र के आ डी में है उमाकांत मिश्र के। तो एक आंसर हम बताएब नहीं, एक आंसर अहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। के सब लास्ट तक वीडियो देखना है उस सब गोटे एक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और देखो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पढ़लहुँ कोन पत्रिका से लेल गेल अछि। क्वेश्चन है कि जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पढ़लहुँ कोन पत्रिका से लेल गेल अछि, तऽ ऑप्शन ए भाखा से, बी में अहाँके दक्षिण मिथिला से, सी में आरंभ से आ डी में समय साल से। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि भाखा से एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि जयकांत मिश्र के कोन शोध प्रबंध पर PhD के उपाधि भेटलनि, तऽ इनका जो PhD के उपाधि भेटल है वो भेटल है हिस्ट्री ऑफ मैथिलिक लिटरेचर पर, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै से एक राइट आंसर भऽ जेतै। 100 नंबर क्वेश्चन सेहो बता दिया कि 100 नंबर क्वेश्चन देखबै। तो चलो अब 100 नंबर जो क्वेश्चन है से हम सब देखिए। देखिए 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के 1962 में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। क्वेश्चन है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन। ऑप्शन ए में यहाँ के कृष्णा कृपलानी, सुचेता कृपलानी, कृष्णा मेनन आ डी में यहाँ के सुमन सौरभ। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ के ए भऽ जेतै, यानी कि कृष्णा कृपलानी एक राइट आंसर भऽ जेतै, ठीक है ना। तो दोस्तों मैथिली महा रिवीजन का हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस महा रिवीजन में हम लोग जो है 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वह देखेंगे। तो अब आप हमें बताइए कि अब किसका बारी है। अब बारी है सब्जेक्टिव प्रश्न का, यानी कि 2 अंक वाला जो प्रश्न है उसका। लेकिन उसको शुरू से करने से पहले मेरे भाई यदि आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जिसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है वह हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से वह क्या है मेरे भाई। जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ के इस सबसे पहिल नंबर अध्याय मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जिनकर लेखक छे रामलोचन शरण, एक सबसे पहिल नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पहिल अध्याय के पहिल नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक। कह रहा है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक, एहन किया भेलै जे जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। तो देखिए एकर आंसर की कह रहा है, तो एकर आंसर कह रहा है कि जैन धर्मक संस्कृति मिथिलाक संस्कृति से भिन्न छल। कह रहा है कि जैन धर्म के जो संस्कृति छलै वो मिथिलाक संस्कृति से भिन्न छलै, तैं से जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। याद रहत अहाँके आंसर, जैन धर्म मिथिला में किया नहीं विकसित भ सकलै, कियाकि जैन धर्म के जो संस्कृति छलै वो मिथिलाक संस्कृति से बिल्कुल ही भिन्न छलै, तैं से जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। पहिल नंबर क्वेश्चन के आंसर भ गेल। आब देखो एही अध्याय के दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँके की कह रहल है, देखिए बड नीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखियो अहाँके कह रहल है दोसर नंबर
क्वेश्चन देख रहा छी यहाँ क्वेश्चन देखियो कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्व सीमा कतऽ धरि अछि कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै ओ कतक धरि छै। तो देखियो एकर आंसर की भयत से देखो अहाँ सब देखो आंसर देखो कह रहा है कि लेखक के अनुसार आंसर देखियो कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार क कोसी के पार क पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। याद रहत अहाँ के। अब देखो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो वीडियो के लाइक क के चैनल के सब्सक्राइब कर लेब ताकि मैथिली के जते भी वीवीआई क्वेश्चन छै टोटल अहाँ के अपने चैप्टर में मिलत ओहो ई क्वालिटी में मिलत ई कतौ नहीं मिलत अहाँ के यूट्यूब पर। तो देखियो तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ है अहाँ के कि मिथिला के बसौने छला क्वेश्चन है कि मिथिला के बसौने छला। तो देखियो मिथिला के बसौने छलखिन जल्दी से अहाँ सब बताओ तो कमेंट क के बताओ ई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवो में आवे जे मिथिला के बसौने छला मिथिला के बसौने छलखिन तो मिथिला के राजश्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छलखिन। याद रखब जे मिथिला के जे छै राजश्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। याद रहत अहाँ के ई ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछे छै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के एकर आंसर की हेतै सेहो हम सब देखब। तो देखो 4वीं नंबर जे क्वेश्चन छै से देख लिए 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है आगे ओ है कि जैन आ बौद्ध धर्म कोनो दूटा अंतर लिखू कह रहा है कि जैन धर्म आ बौद्ध धर्म में कोनो दूटा अंतर लिखा के लेल अहाँ के कह रहा है। तो देखो एकर आंसर की हो जात अहाँ के चौथा नंबर क्वेश्चन के। तो देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन एकर आंसर हो जात अहाँ के कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर छलथि। पहला बात कि जैन धर्म के जे अंतिम तीर्थकर छलखिन ओ महावीर छलखिन आ बौद्ध धर्म के संपादक जे छलखिन ओ गौतम बुद्ध छलखिन। तो पहला अंतर ई भ गेल कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर छलथि आ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध छलथि। आगे है कि वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। कह रहा है कि वैशाली में जे छै ना वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जे छलखिन ओ महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्ध प्रचारक वैशाली क्षेत्र रहल। ई भऽ जात ई क्वेश्चन के आंसर ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है ओ अहाँ के कि ग्रियर्सन साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। कह रहा है कि ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि छै। तो देखियो आंसर है अहाँ के ग्रियर्सन साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुर पश्चिम भाग धरि अछि। ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै ओ दिनाजपुर पश्चिम भाग धरि अछि। 5वीं नंबर क्वेश्चन। आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 6वीं नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 6वीं नंबर जो क्वेश्चन है ओ अहाँ के कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखो। कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखो। तो देखो एकर आंसर की है यहाँ के एकर आंसर देख लिए एकर आंसर की कह रहा है आंसर देखो एकर आंसर देखो कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन अछि। याद रखब कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई कते छन 24 योजन अर्थात 96 कोस। एकटा बात अहाँ इहो याद रखब जे 1 योजन बराबर 4 कोस होय छै। ऑब्जेक्टिव अहाँ से पूछत आ चौड़ाई जे छन ओ 16 योजन छन अर्थात 64 कोस अछि। 16 चौका 64 आ 24 चौका 96 समझ में आबि गेल। ई कोसी से गंडकी धरि नाम आ हिमालय से गंगा धरि चाकर अछि। याद रहत अहाँ के याद रहत ना। तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई अछि 24 योजन अर्थात 96 के ऑब्जेक्टिव रहत। चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस ठीक छै। अगला क्वेश्चन तो छै ने अगला क्वेश्चन जे छै अहाँ के ओ छै अहाँ के मैथिल के दोसर अध्याय राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा। अगला क्वेश्चन कहाँ से है तो अगला क्वेश्चन है अहाँ के मैथिल के दोसर अध्याय राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा जिनकर लेखक छन भोलालाल दास ओहि अध्याय से। तो एहि अध्याय से हम सब अगला क्वेश्चन देखब। याद रखब जे राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक के छथिन तो राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक छथिन भोलालाल दास। याद रहत अहाँ के। अब देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है एहि अध्याय के ई देख ली अहाँ के। तो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ देख रहल छी स्क्रीन पर देख रहा यहाँ। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की है देखो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ कोन कोन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि। कह रहा है कि तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ जे छै ओ कोन कोन राज्य के लोक के मातृभाषा अछि। ई यहाँ के क्वेश्चन है। एकर आंसर पता है यहाँ के देखियो तेलुगु वाला जे छथिन हुनकर जे राष्ट्रभाषा छै ओ तमिलनाडु मलयालम वाला के केरल और कर्नाटक वाला कन्नड़ के कर्नाटक ठीक है। याद रहत। चलो अगला क्वेश्चन कर्नाटक के कन्नड़ हेतै ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि वर्धा योजना की थिक। अहाँ सब आंसर कमेंट देखियो आंसर दे में कमेंट कौन नहीं कर सके छै कियाकि जे क्वेश्चन छै वो तो सब्जेक्टिव छै। तो अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्स में अपन अपन डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जिला के नाम जे छै कमेंट क के बताओ। देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि वर्धा योजना की थी। क्वेश्चन है कि वर्धा योजना जे छले ओ की छले। तो देखियो एकर आंसर की बात कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल जकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषाक सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल एकरे नाम पर वर्धा योजना भेल ठीक है। याद रहत। अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है
तेसर नंबर क्वेश्चन देखू अहाँ तेसर नंबर क्वेश्चन जे छै से यहाँ के कि हिंदी के समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू कह रहा है कि हिंदी के जे समस्या है ओहि पर लेखक के विचार जे छै से स्पष्ट करू। तो देखो आंसर की है यहाँ के कह रहा है कि 1947 ईस्वी में देखिए आंसर कह रहा है कि 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल त ई लिख देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलक। कह रहा है कि जहन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल त ई लिख देल गेल जे हिंदी जे छै वो अंग्रेजी भाषा के स्थान लऽ लेलक आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत देखियो कह रहा है यहाँ के संपूर्ण भारत भ्रमण केने छला मुदा संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के ओ स्वीकृत स्थान नहीं भेटलक। आब अनेक मातृभाषा राष्ट्रभाषा कहल जाय लगल। देखो कह रहा है कि जहन देश आजाद भेले 1947 ईस्वी में तो ई कह दिल गेले संविधान लिखा के समय में कि अंग्रेजी के स्थान हिंदी लऽ लेलक और आगे इहो कह दिल गेलै कि 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। एकर अनुभव जे छै महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत में भ्रमण केने छलाह। लेकिन आप चूंकि ई तो दर्शायल नहीं गेलै ना कि हिंदी राष्ट्रभाषा छै तो आब अनेको राज्य जे छै जे अपन अपन भाषा के राष्ट्रभाषा कहि रहल छै इएह छै। अगला क्वेश्चन जो यहाँ के वो अगला अध्याय से यानी कि तेसर अध्याय से तो सबसे पहले तो तेसर जो अध्याय छै वो देख ले। अध्याय यहाँ देख रहा छी तेसर जो अध्याय है वो यहाँ के कि जवाहर जेहन देखलो जेहने पहलो एकर जे लेखक छथिन वो छथिन जयकांत मिश्र। तेसर अध्याय के नाम है जवाहर जेहन देखलो जेहने पहलो एकर जे लेखक छथिन वो छथिन जयकांत मिश्र। तो एकर जे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो देखू और एकर आंसर से हम सब देखब। तो देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लेखक किनका से विशेष प्रभावित छला। क्वेश्चन अहाँ देख रहा छी क्वेश्चन यहाँ के कि लेखक किनका से विशेष प्रभावित भेल छला ई क्वेश्चन है। देखो एकर आंसर की हो जाता है तो एकर आंसर है यहाँ के कि लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन वो अहाँ के नेहरू जी से विशेष प्रभावित भेल छला यह आंसर हो जात। तो लेखक किनका से विशेष प्रभावित भेल छलखिन तो लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छला ई एकर आंसर हो जात। अगला क्वेश्चन देखो अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो ठीक है ना। अगला अध्याय के जे चाहिए अहाँ के अभी तक गद्य खंड के बनल है यदि पद खंड के सेहो चाहिए तो कमेंट कऽ के सेहो बताओ कि सर पद खंड के सेहो बना दिया 1 सर ठीक है ना। तो ओहो बनते अहाँ सब कमेंट कऽ के बताबैत रहो और अपन अपन जिला के नाम जे छै ओहो कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के लिखैत रहो। देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि लेखक साहित्य अकादमी कोन सभा के सदस्य निर्वाचित भेला कह रहा है कि लेखक जे छलखिन ओ साहित्य अकादमी कोन सभा के सदस्य निर्वाचित भेला। तो देखिए एकर आंसर है कि लेखक साहित्य अकादमी साधारण सभा के सदस्य निर्वाचित भेल छलाह। याद रहत कि लेखक साहित्य अकादमी साधारण सभा सदस्य निर्वाचित भेल छला। अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है क्वेश्चन अहाँ देख रहा छी तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है यहाँ के कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट कयलनि। कह रहा है कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक जे छलखिन वो किनका से भेंट कयलनि। तो देखिए एकर आंसर कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक जे छलखिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भेंट केने रहथिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के चौथा नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहा छी नहीं देखे छिए चलो तो एक बार देख लिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। कह रहा है कि सन 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन। तो देखिए एकर आंसर की होयत एकर आंसर देखो अहाँ के कि 1962 ईस्वी में आंसर देखिए एकर है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव जो छलखिन वो कृष्णा कृपलानी छलखिन। के छलखिन कृष्णा कृपलानी छलखिन ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कह रहा है कि वही समय के कह रहा कि वही समय के साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष के छलखिन। उपाध्यक्ष के सेहो नाम पूछ रहा है। तो देखिए वही समय के जे छै ना अहाँ के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन जल्दी से बताता हाँ वही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन। तो वही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष छलखिन डॉक्टर राधाकृष्णन के छलखिन तो डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन तो अगला है ना कि जते भी क्वेश्चन छे वो भ गए। तो आब हम सब जो क्वेश्चन देखबे वो देखबे 4म अध्याय के यानी कि चंद्रमुखी के कौन अध्याय के हम सब क्वेश्चन देखब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 4म अध्याय के यानी कि चंद्रमुखी के क्वेश्चन देखब ठीक है। जिनका लेखक के छथिन लीली रे के छथिन लेखक लीली रे लेखक के नाम याद केने चलब। आ देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता क्वेश्चन है यहाँ के
कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता है। तो जल्दी से अहाँ सब बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन, जल्दी से बताता। तो चंद्रमुखी कथा के रचयिता छथिन लिली रे। अखने अहाँ के बतनो है कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन तो लिली रे छथिन। ई सब ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछल जाय छै आ सब्जेक्टिव में सेहो पूछल जाय छै। कियाकि देखियो मैथिल के जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होय छै ना 2 नंबर वाला, वो ऑब्जेक्टिवे से लेल जाय छै, ठीक छै ना। देखियो दोसर में देखियो ना, ई क्वेश्चन आके देख के समझ में आयत। ई क्वेश्चन जे छै, ई क्वेश्चन सब देखे के पता चल जायत। ई क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन छै। फूल के कोन बीमारी छल, यहाँ के पढ़ने छै कहानी तो पता नहीं है फूल के कोन बीमारी छल। यदि अहाँ कहानी पढ़ने हेबै तो पता हैत। आ ई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै, यहाँ के अहाँ के सब्जेक्टिव में आंसर लिखके तो लिखबै कि फूल के कैंसर भ गेल छल। कथी भ गेल छल? फूल के कैंसर भ गेल छल। अगला क्वेश्चन, तेसर नंबर जो क्वेश्चन छै वो देखो अहाँ के की कह रहा है। तो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि फूल केहन पुत्र छल। क्वेश्चन है कि फूल जो छलै से केहन पुत्र छलैथ, ई है क्वेश्चन। तो देखो एकर आंसर की भ जायत? एकर आंसर देखो कि फूल जे छल जे तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल। फूल जे छलै ओ तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल। अगला क्वेश्चन, 4वीं नंबर जो क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँ के कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि। क्वेश्चन है कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि। तो देखो एकर आंसर की भ जायत कि मरीचिका पर, देखो आंसर देखो अहाँ के कि मरीचिका पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटल। मरीचिका लिखला पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटल छलन। अगला क्वेश्चन, 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की है। तो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमुखी के बालक नाम की छल। कह रहा है कि चंद्रमुखी के जे बालक छलै ओकर नाम की छल। अहाँ समझ रहा छी क्वेश्चन के? चंद्रमुखी के बालक के नाम की छल, यही क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ जे चंद्रमुखी के बालक के की नाम छल। जल्दी से अहाँ सब कमेंट करके बताओ। तो चंद्रमुखी के बालक के नाम छल फूल। याद रहत अहाँ के चंद्रमुखी के बालक के की नाम छल? तो चंद्रमुखी के बालक के नाम छलै सर फूल। याद है हमरा, पूरा याद है, बहुत अच्छा, पूरा याद है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन छै ना, अगला क्वेश्चन नहीं छै, अगला अध्याय छै। तो अगला अध्याय की छै? तो अगला अध्याय छै भोजन। अगला अध्याय की छै? भोजन। आ एकर जे लेखक छै ओ छै राजमोहन झा। पेज चेंज भ गेलै तैं से दूर भ गेल। अगला अध्याय अछि भोजन। आ एकर लेखक के छथिन? तो एकर लेखक छथिन राजमोहन झा। राजमोहन झा। चलो अब एहि अध्याय के हम सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखब। तो देखो तो सबसे पहिल नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के की कह रहा है, जल्दी से बता दिए। सबसे पहिल नंबर क्वेश्चन है कि लेखक क्लास के लेल की तैयारी करैत छला। कह रहा है कि लेखक जे छलखिन ओ क्लास के लेल की तैयार करैत छलखिन। जल्दी से बताओ, लेखक क्लास के लेल की तैयारी करैत छलखिन। तो लेखक जे छलै ओ क्लास के लेल अहाँ के नोट तैयार करैत छलै। लेखक क्लास के लेल की तैयार करैत छलखिन? तो लेखक क्लास के लेल नोट तैयार करैत छलखिन। अगला क्वेश्चन, दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै। कह रहा है कि कथा में ममता जे छै ओ छौड़ा ककरा कहने छै। तो देखो उत्तर, कथा में ममता जे छै अपन नौकर रमुआ के छौड़ा कहने छै। कथा जे अहाँ सब पढ़बै तऽ एहिमे ममता जे छै ओ अपन नौकर जे छै रमुआ, रामू, हुनका के की कहने छै? छौड़ा कहने छै। अगला क्वेश्चन, तेसर नंबर क्वेश्चन देखो। तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है? तेसर नंबर क्वेश्चन देखो। तेसर नंबर क्वेश्चन है कि ममता ड्राइंग रूम में की कह रहल छलै। कह रहा है कि ममता जे छलै ओ ड्राइंग रूम में की कह रहल छलै। तो देखो आंसर देखो, आंसर देखो अहाँ। आंसर है कि ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै। क्वेश्चन आंसर है कि ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै। अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है। 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि ममता कॉपी पर की चढ़ाबैत छल। कह रहा है कि ममता जे छै ओ कॉपी पर की चढ़ाबैत छलखिन। देखो आंसर कि ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै। की करै छलै? तो ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै। अगला क्वेश्चन, 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। 5वीं नंबर क्वेश्चन देखो अहाँ के की 5वीं नंबर क्वेश्चन देख रहल छियै। भोजन। देखो क्वेश्चन है कि भोजन आइ कोन क्रिया के अंतर्गत आबैत अछि। कह रहल है कि भोजन जे छै ओ कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। जल्दी से कमेंट करके बताओ, भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। जल्दी से कमेंट करके बताओ, भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। तो भोजन आबै छै अहाँ के यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत। याद रखो कि भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत? तो यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भाइक भोजन लेल बहिन की सब व्यवस्था करैत अछि। कह रहा है कि भाई के भोजन के लेल बहिन की सब व्यवस्था करे छै। तो देखो आंसर है कि भाई के भोजन के लेल बहिन अरिपन दही पीढ़ी दौड़ी। कह रहा है कि भाई के भोजन के लेल बहिन अरिपन दही पीढ़ी दौड़ी पान सुपारी पाई पानी तिलकोरक तरुआ दही आदि संभव व्यवस्था करैत अछि। अगला अध्याय, अगला अध्याय यानी कि 6ठा जे अध्याय है ओकर नाम है अहाँ के पर्यावरण। अध्याय अहाँ देख रहल छी। अगला अध्याय जे 6ठा अध्याय ओकर नाम अछि पर्यावरण।
आ हिनकर लेखक छनि दिनेश्वर लाल आनंद। अगिला अध्याय है पर्यावरण, आ एकर लेखक की छै के छथि दिनेश्वर लाल आनंद। अब एकर देखू सबसे पहिल नंबर क्वेश्चन जे सब्जेक्टिव में ऐसे तो क्वेश्चन है यहाँ के कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कौन कौन है, कह रहा है कि पर्यावरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन है, जल्दी से बताओ जे पर्यावरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन है। तो पर्यावरण के 3 मुख्य अंग अछि वसात, पानी आ वनस्पति। कौन कौन, वसात, पानी आ वनस्पति। अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ के दोसर नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण ककरा कहल जाए छै, कह रहा है कि पर्यावरण जो है वो ककरा कहल जाए छै। देखियो आंसर देखो एकर कि पर्यावरण, देखियो पर्यावरण ककरा कहल जाए छै, तो आंसर देख लिया, आंसर देखो आंसर है यहाँ के कि पर्यावरण जो है यहाँ के उस शक्तिक सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। जीवनक शक्ति सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत अछि, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन है कि वायुक वाबाद, क्वेश्चन है कि वायुक वाबाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थी, कह रहा है कि वायुक बाद सॉरी क्वेश्चन गलती लिखा गया है। क्वेश्चन है कि वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की अछि से है क्वेश्चन। देखो एक आंसर की भैया, तो वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की है, जल। वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जल। अगला क्वेश्चन 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ के 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक है, कह रहा है कि मनुष्य के जीवा के लेल कौन गैस आवश्यक है। एक आंसर तो सबके पता है, मनुष्य के जीवा के लेल आवश्यक है ऑक्सीजन गैस। कौन गैस, ऑक्सीजन गैस, जरा हम सब O2 कहै छै। अगला क्वेश्चन 5वीं नंबर क्वेश्चन है कि हमरा लोगन कौन गैस छोड़े छियै, तो हम लोगन कौन गैस छोड़े छियै, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जे नाक से गैस छोड़े छियै तो कौन गैस लै छियै, ऑक्सीजन गैस। और छोड़े कौन गैस छियै, जल्दी से बताओ, छोड़े कौन गैस छियै, कमेंट करके बताओ तो। हम सब कौन गैस छोड़े छियै, लै छियै ऑक्सीजन, आ छोड़े कौन छियै तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 7वीं नंबर जो अध्याय है यहाँ के वो है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7वीं अध्याय है यहाँ के भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एकर लेखक अछि भाग्य नारायण झा। 7वीं अध्याय जो है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एकर लेखक अछि भाग्य नारायण झा। देखो आंसर है यहाँ के कि सॉरी क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन है यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर कोना भेला, कह रहा है कि भीमराव जो नाम छलन हुनकर, तो हुनकर नाम भीमराव अम्बेडकर कोना के पड़ गए। तो देखियो एकर आंसर देखो, एकर आंसर की कह रहा है कि बचपन में भीमराव जी के जो शिक्षक छलखिन, बचपन में हिनक माता पिता भीमराव राम रखने छलखिन। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक चले जे हिनका अम्बेडकर नाम से संबोधन करे लगलखिन, तो अम्बेडकर भ गेलन। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर पुनः लंदन कियाक आ कोना गेलथि, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन ओ पुनः जे गेलखिन अहाँ के लंदन, ओ किया गेलखिन और कोना गेलखिन। तो देखो एकर आंसर की भैया, एकर आंसर देखो अहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर 1920 ईस्वी में कोल्हापुर महाराज आ अपन बचत से उ पुनः इंग्लैंड गेला। डॉक्टर भीमराव टटाक समस्या द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी शोध्य निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से D.Sc उपाधि प्राप्त कैलन, PhD उपाधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु हिनका छात्रवृत्ति व्यवस्था केने छला। तो देखियो आंसर है यहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा, देखियो आंसर है यहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदाक गायकार शासक सहायजी राव तृतीय छात्रवृत्ति व्यवस्था केने रहथिन। अगला क्वेश्चन देखो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है, देखियो क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन है यहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया आ कतऽ भेलन, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन। तो देखो आंसर देखो, एकर आंसर तो अहाँ सबके पते है, डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म बताओ जल्दी से, पहले अहाँ बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन, जल्दी से बताओ डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन। तो डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत आब मध्य प्रदेश महुआ में हिंदू महार जातिक परिवार में भेल छलन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के से देखो 5वीं नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटी चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेल छला, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छथिन, डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन हुनका संविधान प्रारूप कमिटी चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेला है। तो देखो आंसर है यहाँ के
कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन 29 अगस्त 1947 के बनला। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर से, देखिए आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पीएचडी के उपाधि हुनका कहिया भेटलनि। क्वेश्चन है कि पीएचडी के उपाधि जो हुनका भेटल रहन से कहिया भेटल रहन। तो हुनका पीएचडी के उपाधि 1916 ईस्वी में भेटलनि, आ पुनः 1927 में सेहो भेटलनि। दू बेर पीएचडी केने रहथिन अलग अलग सब्जेक्ट से। अब देखो अगला अध्याय यानी कि क्रैक, जिनकर लेखक अछि उमाकांत। अगला अध्याय क्रैक, जिनकर लेखक अछि उमाकांत। एकर हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब। जल्दी से अहाँ सब जे छै वीडियो के लाइक कऽ चैनल के सब्सक्राइब कर लिया ना, वीडियो के लाइक कऽ चैनल के सब्सक्राइब तक कऽ लिया। चलू देखो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजे के रहल। कि क्रैक जे छलै ओ बेसी काल कोन भाषा बजे छलै। तऽ क्रैक बेसी काल मैथिली भाषा बाजै छलै। क्रैक बेसी काल मैथिल भाषा बाजै छलै। अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ की कह रहा है। तो दोसर नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक समदर्शी अछि कोना। कह रहा है कि क्रैक जो है वो समदर्शी है कोना। तो देखो आंसर देखो अहाँ के आंसर देखो की कह रहा है कि क्रैक सबके सर कहै अछि। कह रहा है कि क्रैक जो है वो सबके सर कहै छै, चाहे वो पुरुष होइत आ नारी, बच्चा हो आ बूढ़, पढ़ल हो या मूर्ख, ताहि से लगै छै जे ओ समदर्शी अछि। अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो है कि क्रैक कोना एकटा महिला के इज्जत बचलन। कह रहा है कि क्रैक जो है वो कोना के एकटा महिला के इज्जत बचलखिन। देखो एकर आंसर है कि क्रैक पर देखो आंसर देखब आंसर देखो अहाँ के एकर आंसर की कह रहा है। एकर आंसर है अहाँ के देख लिया कि क्रैक गाड़ी पर एकटा सुंदरी नारी के देखी एकटा लफंगा ओकरा संगे छेड़खानी करे लगलक असगर में डर भलक, मुदा जहन म्यूजियम लग 10 आदमी के देखलक तो ओ ओकरा कहलक उतरबे की शोर करियो आदमी के। ई सुनी लफंगा उतर गेल आ ओही महिला के इज्जत बच गेल। अगला क्वेश्चन देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि टेम्पू चालक नाम की अछि। क्वेश्चन है कि टेम्पू चालक के नाम की है। तो जल्दी से बताओ। टेम्पू चालक के नाम अछि क्रैक। टेम्पू चालक के नाम अछि क्रैक। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर है कि टेम्पू चालक क्रैक के नाम से जानत जाइत छथि किया। कह रहा है कि टेम्पू चालक जो है वो क्रैक के नाम से जाना जाए छै किया। तो देखो एकर आंसर है किया की। देखियो आंसर है यहाँ के आंसर देखो आंसर है कि कियाक तऽ ओ हरदम रहैत अछि आ सबके हंसाबैत रहैत अछि। कखनो का टेम्पू तेना चलबैत अछि जे जेना दोसर टेम्पू के ठोकर मारि देत। कोनो अनजान बड़ बुजुर्ग के देखी प्रणाम कऽ लैत अछि, जाहि से सब ओकरा क्रैक कहैत छैक। तऽ मैथिल के जते भी लघु उत्तरीय प्रश्न छलै टोटल के टोटल हम सब देख लेलहुँ चैप्टर बाय चैप्टर। तऽ अखन तऽ अहाँ सब कमेंट कऽ के बताउ जे अहाँ सबके वीडियो केहन लागल है। अखन तऽ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जे छै ओ देखऽ के बाकी छै। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेहो देखब हम चैप्टर बाय चैप्टर। तऽ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अहाँ सब कमेंट कऽ के बताउ जे वीडियो केहन लागल या वीडियो के अच्छा लागल है तो वीडियो के लाइक करके पहले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। ओकर बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखबे। पहले अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। जे सब अखन तक भी अपन अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी कि जिला के नाम कमेंट नहीं केनो है, अपन गाँव के नाम कमेंट नहीं केनो है या अपन नाम कमेंट नहीं केनो है, तो जल्दी से अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे अहाँ सब जे छै ना कोन कोन जिला से अबै छी या कोन गाँव से अबै छी और अहाँ सबके एरिया में मैथिल कोना बाजल जाइ छै, ठीक है ना। तो अहाँ सब कमेंट करके जरूर बताओ। अब हम सब शुरू करै छी और देखै छी अहाँ के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे कि रामलोचन शरण जी लिखने छथिन ओकर सबसे पहिल नंबर जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै ओ की छै। तो सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकैया। कहि रहल है कि लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा जे छै ओ कतऽ धरि मानल जा सकैया। ई जे छै अहाँ के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे लिखने छथि रामलोचन शरण जी हुनकर लिखल मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से पहिल क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में। क्वेश्चन ज्यादा पूछल नहीं गेले है लेकिन एमे एक दूटा क्वेश्चन है जो पूछल जाए है अदल बदल के, ठीक है ना। तो ऐसा देखियो क्वेश्चन के आंसर देखे से पहले अहाँ सब जे जिला से छी अपन अपन जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अपन नाम से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करू जहाँ के की नाम है आ कौन जिला से छी, ताकि हमरो तो ये पता चल सके कत कत के बच्चा मैथिल राखे छै। तो चलो शुरू करै छी और देखे छै क्वेश्चन के आंसर की हेतै। तो देखो एकर आंसर है कि लेखक कह रहा है कि लेखक रामलोचन शरण के अनुसार, देखियो आंसर में कह रहा है कि लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिलाक सीमा पूर्व में जे छै ओ दिनाजपुर धरि, पूर्व में कहाँ तक छै तो दिनाजपुर धरि आ पश्चिम में पूर्वी चंपारण, पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि। पश्चिम में कहाँ तक तो पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि आ उत्तर में हिमालय धरि आ दक्षिण में जे छै पूर्णिया मयूराक्षी आ चाईबासा धरि मानल जा सकैया। तो ई एकर आंसर भ जात अहाँ के, ठीक है। अब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखो अहाँ के की कह रहल है। ई क्वेश्चन देखियो अहाँ के बोर्ड एग्जाम में कई बेर पूछल गेल है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौड़ाई लिखू। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी क्वेश्चन है यहाँ के जे चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी, सॉरी चौड़ाई नहीं है चौहद्दी है, चौहद्दी लिखू कि चौहद्दी की हेतै। तो देखियो एकर आंसर की बजात एकर आंसर अब हम तो देखे छी। तो देखो एकर आंसर की कह रहा है यहाँ के
तो देखियो एकर आंसर कह रहल है अहाँ के कि चंदा झा के अनुसार यहाँ चिंदा नहीं हेतै, यहाँ जे छै अहाँ के चंदा हेतै, ठीक छै ने। चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी अछि, चंदा झा के अनुसार कह रहल है कि दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी की छनि तऽ याद रखब दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। शब्द में कहने छे चंदा झा कि गंगा बहती जनिक दक्षिण, कह रहा है कि गंगा बहती जिनका दक्षिण दिश, आ पूर्व में कोसी के धारा, पश्चिम में बहती गंडकी आ उत्तर हिमवतल बल विस्तारा। इस शब्द में कहने छथिन। आब देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि मिथिलाक सीमा पश्चिम में परिवर्तनक कारण लिखू। कह रहा है कि मिथिलाक सीमा के पश्चिम में जो परिवर्तन भ गेलै ओकर की कारण है, वो कारणक अहाँ उल्लेख करू, से छै क्वेश्चन। तो देखो एकर आंसर की भयत, तो देखो एकर जो आंसर है से अहाँ के कह रहा है कि पश्चिम में दू भाग में बांटल जाइत अछि। कह रहा है कि पश्चिम जो है वो दू भाग में बांटल जाइ छै। पहिल भाग पश्चिमोत्तर क्षेत्र चंपारण जिला में भोजपुरी मिश्रित भए जेबाक कारणे एते बनारसी पंचांग विकासक भेल अछि, आ पश्चिम दक्षिण में मुजफ्फरपुर क्षेत्र अछि। मुजफ्फरपुर वैशालीक अति निकट अछि। वैशाली में बौद्ध धर्मक प्रचार प्रसार अधिक छल। आगे कह रहा है कि एकर राजधानी वसाड़ वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला के अंग अछि। आगे देखियो कह रहा है, अहाँ देखियो आगे देखो आगे की कह रहा है से देखो अहाँ आगे देखियो की कह रहा है। आगे कह रहा है अहाँ के तो मुजफ्फरपुर बाया नदी से ल हाजीपुर गंगा धरि एक कल्पित रेखाक पश्चिम बनारसी पंचांग विकासक अछि। कारण एहि में क्षेत्र में बसाड़ बौद्धक धर्म प्रचारक केंद्र छलक। अहाँ से की करऽ के वीडियो के पॉज कऽ के क्वेश्चन के आंसर जे छै नोट करऽ के, और अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी कि अपन जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताबऽ के जे अहाँ कहाँ से छी, ठीक छै ने। और अपन व्हाट्सएप चैनल से सेहो अहाँ जुड़ि जाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देल छै। अब देखियो दोसर जे अध्याय अहाँ के ओ है लघु उत्तरीय के अलग वीडियो बनल छै। एहि में सिर्फ हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहल छी, 5 अंक वाला प्रश्न, ठीक छै ने। तो देखियो दोसर जे अध्याय है ओ है अहाँ के राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा देख रहल छी अहाँ। दोसर जे अध्याय है ओ है अहाँ के राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, ठीक है। अब एहि में देखियो अहाँ के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, तो एहि में देखियो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि हिंदी के समस्या पर लेखक की विचार छल, से कह रहा है स्पष्ट करे के। कह रहा है कि हिंदी के समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू कि हिंदी के समस्या पर लेखक के विचार की छल। तो देखियो एकर आंसर अहाँ के आंसर देखो अहाँ के कह रहा है कि 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई भी लिखि देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी का स्थान लऽ लेलक। कह रहा है कि जहन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई लिख देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलक। आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय भाषा छल। आगे देखियो की कह रहा है, संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी जे छै अपन स्वतंत्रता आंदोलनक क्रम में संपूर्ण भारत भ्रमण केने छलाह। ओ सोचलखिन कि सब जगह तो हिंदी बाजल जाइ छै तो ऑटोमेटिक राष्ट्रभाषा भ जेतै, तो संविधान में एकरा देबे के कोई जरूरते नहीं छै। मुदा 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 देखियो की कह रहल है कि संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के अस्वीकृत स्थान नहीं भेटलैक, ठीक है। आब अनेक मातृभाषा जे छै ओ अपन राष्ट्रभाषा कहल जा रहल छै। एहि वजह से आब की भेल है कि जतेक भी मातृभाषा छै, जेना हमर अपन सबके मैथिल भेल, ककरो कन्नड़ भाषा छै, है ना, ककरो भोजपुरी भाषा, सब अपन अपन भाषा के राष्ट्रभाषा कहि रहल छै। एकर ई वजह भ गेलै, ठीक छै। आब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै। कह रहल है कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै के मतलब स्पष्ट करू। कह रहल है कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै, एकर की मतलब छै से कह रहल है स्पष्ट करऽ के लेल। तो देखो कह रहल है कि कवि, देखियो की कह रहल है यहाँ के कह रहा है कवि उक्त पंक्ति से, अतः पढ़ब अहाँ संगे संगे पढ़ू कि कवि उक्त पंक्ति से देशक समृद्धि दिस संकेत करैत छथि। जाहि ठाम धन है पैसा अछि ओहि ठाम सुख शांति छै। ओते नटुआ नाच करैत अछि, पाइ सेहो हठात नाही आबि जाइत छैक। जेना बूंदे बूंदे घेल भरै छै तहिना एक एक पाइ सँ बटुआ भरै छै। भारतवर्ष सेहो धन अन्न सँ संपूर्ण रहत, तहने ओकर शोभा अपरूप होइत। आब देखियो अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कि मैथिली के भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करू। क्वेश्चन है अहाँ के कि मैथिली के भविष्य पर लेखक के विचार स्पष्ट करू। तो देखो एकर आंसर की कह रहल है कि लेखक के अनुसार मैथिली जे छै एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत विधांशो अछि। एहि में शिक्षा उपलब्ध करायब, कह रहल है कि एहि में शिक्षा उपलब्ध करायब सरकारक पुनित कर्तव्य अछि। नहि मैथिली विकास कहियो अवरुद्ध नहीं भ सकैत। एकर उदाहरण स्वरूप ओ डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में बनल एक समितिक रिपोर्ट दिशा ध्यान आकृष्ट कऽ रहल छै, जाहि में कहल गेल अछि जे भाषाक शिक्षा में त्रिभाषाक सिद्धांत आवश्यक अच्छा। अब आगे अहाँ देखबै कि त्रिभाषाक सिद्धांत की छै। तो देखियो अगला क्वेश्चन यह है यहाँ के कि त्रिभाषाक सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करो। देखियो अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि त्रिभाषा सिद्धांत जे छै ओकर अंतर अहाँ स्पष्ट करू, सॉरी अर्थ स्पष्ट करू। तो त्रिभाषा के की अर्थ छै से देखियो अहाँ। देखियो कह रहा है कि शिक्षा पद्धति के निर्माणक लेल एकटा समिति के निर्माण कयल गेल। कह रहा है कि शिक्षा पद्धति के निर्माण के लेल एकटा समिति के
समिति के निर्माण कयल गेल तकरा द्वारा भाषाक विषय मैथिली भाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल जे वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध भेल। एकरा अनुसार कहि रहल छै कि राज्य काज जे मातृभाषा में होबाक चाही, कहि रहल कि एहि के अनुसार जे छै राज्य के जते भी काज छै ओ मातृभाषा में होबाक चाही आ मातृभाषा के विकास करक चाही। देश काजक लेल राष्ट्रभाषा प्रयोग होबाक चाही आ अंतर्राष्ट्रीय काजक लेल अंग्रेजी कहि रहल आ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक लेल अंग्रेजी महत्वपूर्ण होइ छै। शिक्षा के माध्यम से छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा चयन कर शिक्षा पाबि सकैत। ई भऽ जायत, ठीक छै। एतेक तक सुविधा होबाक चाही। तो दोसर अध्याय तक हम सब जतेक भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न छलै देख लेलहुँ है। तो अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे वीडियो अहाँ के केहन लागि रहल है आ कहिए देलहुँ है अहाँ के जेकर PDF चाही तो अहाँ जे छै टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, टोटल अप टू डेट अहाँ के मिलत। एकर प्रीमियम एकर जे छै PDF अहाँ के जे छै सेहो मिल जायत। आब देखू तेसर जे अध्याय छै ओ छै जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पयलहुँ। यहाँ कनी मिस्टेक भऽ गेल छै टाइपिंग में, तो देखब जवाहर जेहन देखलहुँ, ठीक छै ने, जेहन देखलहुँ यहाँ द हेतै जेहने पौलहुँ। ई छै अध्याय के नाम तेसर अध्याय। एहिमे सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा प्रेमक वर्णन करू। कहि रहल कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा के प्रति जे प्रेम छलनि ओकर वर्णन करू, से छै क्वेश्चन। तो देखू एकर उत्तर की कह रहा है, तो एकर उत्तर देख लीजिए। एकर उत्तर देखू कह रहा है कि हम पढ़ के सुनाबे छी, अहाँ सब सुनू, ठीक है ना। देखो एकर उत्तर है यहाँ के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा से अनन्य प्रेम छलन आ पकड़ से हो छलन। ओ कहलन अछि जे जनगणना में कम मैथिल भाषी संख्या लिखैत अछि तऽ कि तकर परवाह नहीं करू। मात्र 2 लाख संख्या के आइसलैंड भाषा भाषी छथि, मुदा ओहि में नोक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटल अछि। दोसर सरकार मानै तकर चिंता नहीं कर, देखी जे विद्वान मानथी, विश्वविद्यालय मानै, लेखक मानथी से जब मैथिली का मान्यता है तो सरकार के झक मारी कर मैथिली की मान्यता पड़ते। आर ज आगे के कि आर ज अतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित है जे हम सब कहै छी तऽ ओकर सरकारी काज में राज काज में कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति सेहो देबे पड़तै। आ ई सबक मजबूत उदाहरण अछि प्रधानमंत्री पुस्तक प्रदर्शनी उद्घाटन। मात्र 20 मिनट समय निर्धारण करने छला जे प्रदर्शनी के उद्घाटन क घुरी जाए, मुदा जहन प्रदर्शनी गेला तो 1.5 घंटा धरि घूमैत रहि गेला। पुस्तक सब उल्टाबैत रहि गेला आ लोक से बातचीत करैत रहला जे हुनक भाषा में प्रेम दैत्यक अछि, ठीक है। आब देखो अगला क्वेश्चन अहाँ सब पॉज करके नोट कर लिया आंसर के, ठीक है ना। वीडियो के पॉज करके जे छै क्वेश्चन के आंसर नोट कर। देखियो वीडियो लंबा हो जेते ओते बढ़िया से समझाबे लगबे तो, ठीक है ना। आब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि मिथिला कोना साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत अछि। कह रहल कि मिथिला जे छै ओ कोना के साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत छै। देखू आंसर देखू, अहाँ सब कॉपी पर जे छै एकर आंसर नोट करू, ठीक है ना। वीडियो लंबा भऽ जायत, आंसर के देखू आ कॉपी पर नोट करू। आंसर देख रहल छी कॉपी पर खास के नोट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आब देखो अगला जे क्वेश्चन छै तेसर नंबर ओ देखियो अहाँ के कि साहित्य अकादमी में देखियो क्वेश्चन छै एतऽ कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय से लेखक प्रयासक वर्णन करू। कह रहल कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक के प्रयास की छलन एकर कह रहल वर्णन करके। देखियो कह रहे आंसर में यहाँ के कि इलाहाबाद में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के द्वारा कह रहा कि 10 मैथिलिक पोथीक छपल छल। एकर प्रति लय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कल गेल। नेहरू जी बड़ प्रभावित भेला। एकरा बाद लेखक प्रधानमंत्री आ साहित्य अकादमी सचिव से पत्राचार प्रारंभ कयल गेल, मुदा ओ लोकनि एहि पक्ष में नहीं छला। बाद में जयकांत मिश्र एकरा साधारण सभा सदस्य बनला तऽ कार्यकारिणी बैसार में एकरा पुरजोर ढंग से उठेलनि। एहि बैसार में प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित छल, कारण तत्कालीन अध्यक्ष वह छला। लेखक 45 मिनट तक भाषण ध्यान से सुनलनि। फिर दिल्ली में एक पुस्तक प्रदर्शनी कराओल गेल जकर उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू छला। ओ मात्र 20 मिनट समय देने छलथिन, मुदा करीब 1.5 घंटा एही प्रदर्शनी देखैत रहला। बाद में एही से प्रभावित भय साहित्य अकादमी में मैथिलीक सम्मानित स्थान भेटल। एही में अनेक कार्यकारिणी सदस्य लोकनिक सेहो पर्याप्त सहयोग उपलब्ध रहल, ठीक है। आब देखो अगला जो अध्याय है यहाँ के चौथा अध्याय ओ अहाँ के चंद्रमुखी आ चंद्रमुखी के जते भी VVI क्वेश्चन है ओ आब हम सब देखब दीर्घ उत्तरीय में यानी कि 5 नंबर वाला में, ठीक है। तो देखो एहिमे देखो की कह रहा है यहाँ के चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ देखो चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के मूल विचार लिखो। कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा के मूल विचार की छलै से कह रहा है अहाँ के लिखा के लेल। देखो तो कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा में लेखिका लिली रे कहे चाहलन अछि जे नारी आशाक बल पर दुष्कर कष्ट सही सकैत अछि। ओ अपना सुख से बेसी अपन पुत्रक कल्याण संबंध में सोचैत अछि आ एहि लेल ओ जीवन भर प्रयत्नशील रहैत अछि, मुदा जखन ओ आशा छूटि जाइत छै तऽ बोध भऽ जाइत अछि, ठीक है। आब देखो दोसर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी अपने वैद्यक जीवन कोना बितौली लिखू। कह रहा है कि चंद्रमुखी जे छै हुनकर जे पुत्र डेथ कऽ गेलखिन तऽ कह रहा है कि ओ जीवन कोना कऽ बितेलखिन से कह रहा है लिखऽ के। कह रहा है कि चंद्रमुखी एकटा बुझनुक सहनशील मेहनती आ धर्मपरायण नारी छली। ओ विधवा भेला के बादो
कहि रहल कि ओ विधवा भेलाके बाद अनेक कष्ट सही अपन पुत्र के ओकालती करौलनि। ओकरा बाद पुत्रक सुख एवं पोता पोतीक मंगल कामन लीन भऽ जाइ छै। पुत्रक मृत्यु के बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख भेलनि जे ओ बताह भऽ गेली। आब देखो तेसर नंबर क्वेश्चन है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबैत रहली। कह रहल है कि अपन संतान के लेल चंद्रमुखी जे छै ओ कोन कोन कष्ट उठाबैत रहली से अहाँ से पूछ रहल। देखो आंसर में कह रहा है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी जे छै दोसरा के घर आंगन में काज करैत छली। कह रहा है कि अपन संतान के लेल चंद्रमुखी दोसरा के घर आंगन में काज करैत छली। अपने भूखले रही बेटा के माछ आनी दैत छलथि। राति राति भरि जगिए के चरखा कटैत छली। आब देखो अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लागैत अछि। क्वेश्चन है यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओ अहाँ के केहन लागे या। तो देखो एकर आंसर की देबै कह देबै कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओ ज्ञानवर्धक अछि। एहि से एकटा नारीक धर्मनिष्ठा पारिवारिक प्रति माया एवं मन में प्रबोधित मनोरथ अनुभव होइत अछि। आब देखो अगला अध्याय छै अहाँ के सॉरी अगला क्वेश्चन छै 5 नंबर कि चंद्रमुखी चरित्र चित्रण करू। ई क्वेश्चन जे छै ई अहाँ के एहि बेर के लेल VVI छै। चंद्रमुखी चरित्र चित्रण करू तो एकरा कनी ध्यान से देख लेब ठीक छै। देखो तो आंसर है यहाँ कि चंद्रमुखी एकटा बुझनिक सहनशील मेहनती आ धर्मनिष्ठ नारी छथि। ओ विधवा भेलाक बादो अनेक कष्ट सही अपन पुत्र अकलित करलनि। ओकरा बाद पुत्र कह रहा कि ओकरा बाद जे छै पुत्र अपन पुत्र के वकालती करौलनि। ओकरा बाद पुत्र सुख एवं पोता पोतीक मंगल काम में लीन भऽ जाइत छथि। पुत्रक मृत्यु बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख भऽ जाइ छै जे ओ बताह भऽ जाइ छै। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथाक सारांश लिखू। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी क्वेश्चन है यहाँ के कि चंद्रमुखी कथाक सारांश लिखू। वीडियो के पॉज करू आंसर के नोट करू। वीडियो के पास करू आंसर के नोट करू। की कह रहल छी हम वीडियो के पॉज कऽ आंसर के नोट करू। वीडियो के पॉज करू आंसर के नोट करू। देख लिया यहाँ पर ठीक है देख लेना वीडियो के पॉज कऽ आंसर के नोट लंबा है एकरा पढ़बे तो वीडियो लंबा हो जाए ठीक है ना। अहाँ आंसर के नोट कर लिए। आप देखो अगला क्वेश्चन है अगला अध्याय है यहाँ के 5वां अध्याय भोजन। 5वां अध्याय है यहाँ के भोजन। आ भोजन से सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भोजन कथा के उद्देश्य स्पष्ट करू। क्वेश्चन है कि भोजन कथा के उद्देश्य की है से कह रहा है स्पष्ट करऽ के लेल। देखियो कह रहा है कि भोजन कथा के मुख्य उद्देश्य अछि समयक परिवर्तनक संग। कह रहा है कि भोजन कथा के मुख्य उद्देश्य जे छै ओ छै समयक परिवर्तनक संग बदलल पारिवारिक परिदृश्य निरूपण करब। कह रहा है कि पहले जे नारी सब छलै उद्देश्य के प्रति प्रसन्न राखब छल। ओकर मेन उद्देश्य छलै पति के प्रसन्न राखब आ पति के हरेक संभव सुख दुख देबा लेल भोर से राति धरि बेहाल रहैत छलै। ओ अपन असीम प्रेम से पति बच्चा एवं समाज के निर्माण करैत छलै। मुदा आइ परिदृश्य बदलल अछि। कह रहल लेकिन आइ जे छै परिदृश्य ओ बदलल छै। पतिक संग पत्नी सेहो कतौ अर्थोपार्जन में लागल छै जेहि कारण ओकरा एकबा पलखती कहाँ छै जे ओ अपन ममताक सिंचन कऽ सकै पतिक सुख दुख बाची में प्रेम बाँटि सकै। ओ तऽ अपना ही ओ तऽ कह रहा है कि ओ तऽ अपना ही कार्य में अपस्यात भेल रहैत छै। कार्यालय से अयलाक बाद घर भोजनक व्यवस्था करब सेहो ठीक से पार नहीं लागैत छै। आब देखो अगला जो क्वेश्चन है दोसर नंबर भोजन से अहाँ के वो है कि भोजन कथाक सारांश लिखो। कह रहा है कि भोजन जो कथा है एकर सारांश की छै से कह रहा है लिखा के। तो देखियो एकर सारांश लिखियो अहाँ देखियो इहो आंसर अहाँ के लंबा है देखियो ठीक है ना। वीडियो के पॉज करके आंसर सब अहाँ नोट करू। देखो वीडियो के पॉज कर लिए आ आंसर के नोट कर लिए। PDF चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ। अगर PDF निकल जाए तो PDF से अहाँ जे छै जीरोक्स निकलवा ले ठीक है। तो देखिए वीडियो के पॉज करके आंसर के नोट करते चलू। वीडियो के पॉज कर लिया आंसर के नोट करू ठीक है ना। वीडियो के पॉज करके चलू। आब जो अगला क्वेश्चन है वो देखो तेसरा नंबर क्वेश्चन है कि आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ अछि कोना। कह रहा है कि आइ के जो भोजन है वो बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ रहि गेल छै कोना से कह रहा है यहाँ के। ई क्वेश्चन 2020 में पूछल गेल छै 2021 में से हो पूछल गेल छै। तो देखियो एकर आंसर की बात कह रहा है कि आजुक भोजन जे छै ओ बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ रहै छै। हमरा लोगन भोजन के टास्क के रूप में लै छै। कह रहा है कि आइ के भोजन जे बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ छै एकर सबसे मूल वजह छै कि हम सब जे छियै आइ के भोजन के एकटा कार्य के रूप में लै छियै टास्क के रूप में लै छियै। यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन करैत छी ई उचित नहीं। भोजन एकटा रुचिकर आ आकर्षक वस्तु होइत छै। मुदा आजुक लोक के आइ पलखती कतै छै पहिलुआ लोक जहाँ विनश्यत भोजन करत। आब देखो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि ममताक चरित्र चित्रण करू। क्वेश्चन है कि ममता के चरित्र के चित्रण करू। ई क्वेश्चन जे अहाँ के एहि बेर के बोर्ड एग्जाम के लेल बहुत ज्यादा VVI छै ठीक है। तो देखो आंसर है यहाँ के कि ममता कॉलेज में व्याख्यात छथि। हुनका भोरे 8 ममता जे छै कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छै। कह रहा है कि हुनका भोरे 8 बजे कॉलेज जाय पड़ैत छनि। ओ कॉलेजक संगी धरक सब काजक ध्यान रखैत छथि। अपना हाथ से तऽ करैत छथि किछु नहीं मुदा करबाई पड़ैत छनि तऽ ओ दिन भरि व्यस्त रहैत छथि। ममता के पतिक प्रति अनन्य प्रेम छनि मुदा समय नहीं छनि। ओ पूर्णतः यांत्रिक भऽ गेल छथि। हुनका हृदय नहीं छनि जे से बात नहीं छै। ओ अपन हृदय के दबा रहल छथि
ठीक है, ई एकर आंसर। अब देखो अगला जे अध्याय है वो यहाँ के छठा अध्याय, ई अध्याय है यहाँ के पर्यावरण। एक देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पर्यावरण पर एक निबंध लिखो। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर्यावरण पर एक निबंध लिखो। ई क्वेश्चन यहाँ के 19 में पूछल गया है कि अथवा में पूछत, अथवा में एनाहू पूछ सके कि वातावरण वृक्ष महत्व के प्रतिपादन करू। तो देखो एक आंसर यहाँ के कि जतेक जीव होइत अछि सब में अपन जीवनी शक्तिक सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। कह रहल कि ई मुख्यतः तीन होइ छै, बसात, पानी, भूमि। एही तीनों के स्वच्छ राखब हमरा लोकनिक पूर्ण कर्तव्य होइत अछि। वायु बिना जीव जगत कल्पना नाही कयल जा सकैया। हमर पुरखा लोकनि गाम घरक चारू कात वृक्ष लगबैत छलाह, होम करैत छलाह। होम में ओहने पदार्थ मिलाओल जाइ छै जाहिसँ वायुमंडल शुद्ध होइत छै। आजुक समय में जहन कि कल कारखाना विकास बहुत बेसी भऽ गेल छै, वृक्षक ममता और बढ़ी गेल छै, कारण वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लै छै या ऑक्सीजन दै छै, जे हमरा सबके लेल परम आवश्यक छै। सेहो कहि रहल कि जल सेहो हमरा लोकनिक लेल तहिना आवश्यक छै। तऽ एहि प्रकार से जतेक भी चीज छै पर्यावरण में तीनों चीज सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छै। ठीक है ना, तो एकरो आंसर अहाँ सब नोट कर लिए। ठीक है, एकर आंसर सेहो अहाँ सब नोट करू। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि नदी आ पोखरिक महत्वक वर्णन करू। कह रहा कि नदी आ पोखरि के की महत्व है एकर कह रहा है यहाँ के वर्णन करे के लेल। देखो कह रहा है कि जल सेहो हमरा लोकनिक परम आवश्यक तत्व अछि। प्रकृति अनेक रूप हमरा लोकनिक जल दैत छै, नदीक रूप में, वर्षाक रूप में आदि। पोखरि कृत्रिम होइत अछि, मुदा ई सब हमरा सभक लेल बहुत उपादेय अछि। पहिलुका ममय में रौदीक स्थिति में जलक अभावक पूर्तिक लेल पोखरि सब बनाओल जाइत छल। जीव रक्षक गुणक कारणे ई धार्मिक कार्य में आबैत अछि। आइ सेहो नदी एवं पोखरिक महत्व अक्षुण्ण छै। माछ, मखान आदि प्राप्त कयल जाइत अछि। नदी से आवागमनक कार्य सेहो होइत अछि। हमरा लोकनि पहिल यातायात अधीन नदी अछि। एहि दुनू में जल क्रीड़ा के आनंद सेहो उठाओल जाइत अछि। खेतीक लेल पटौनी एहि दुनू से होइत अछि, जाहि से हमरा लोकनिक नीक फसल उपजाबैत पाबैत छी। आब देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पहिने वृक्षारोपण कोन उद्देश्य छलै। कह रहा कि पहले वृक्षारोपण के उद्देश्य की छलै। तो देखियो एकर आंसर की होयत। एकर आंसर अहाँ कह रहा है कि पहिने वृक्षारोपण के उद्देश्य से हो वायुमंडल के शुद्ध करब छल। लोग एकरा महत्ता एवं उपयोगिता देखी पूजा करैत छलै। एखनहु वट सावित्री एकरे प्रतीक अछि आ एही अवसर पर अनेक वृक्ष लगाबैत छल। एही से फल फूल एवं लकड़ी प्राप्त होइत छलैक। लकड़ीक प्रयोग घरक अनेक काज में होइत छल, जेना भोजन बनाबऽ में, घर बनाबऽ में, यज्ञ मंडप बनाबऽ में। अनेक वृक्ष प्रयोग हवन कार्य में सेहो होइत छल। ई एकर आंसर। तो जतेक भी मैथिली के महा रिवीजन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले, टोटल के टोटल हम सब देखने ना। आब हम सब वीडियो के एकदम आखिरी पड़ाव पर आबि गेल छी। तो अहाँ सब जे छै अपन अपन नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करू, जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कौन चीज के वीडियो चाहिए अहाँ के, कतऽ दिक्कत बुझाइए ओकर सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट करब, ताकि ओकर वीडियो हम सेहो बना के अहाँ के दऽ सकै छी। तो वीडियो बढ़िया लागल है तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। मिले छी हम सब दोसर वीडियो में दोसर टॉपिक के साथ। ता तक के लेल जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आ जतेक भी बच्चा मिथिला से देख रहल छी तो जय मैथिल से हो।